पिछले कुछ सालों से रेप की घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। बिहार दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए कुत्ते हैवान। और ये खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है। क्यों बढ़ चुकी हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहा है, और पता कुछ ही वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है। जहां तक लोग पहुंच रहे हैं, जहां तक जो चीज हाईलाइट में आ रही है। पैसा देने को रेडी है इनको, 1 लाख दे, 2 लाख दे। यहाँ भी एक क्राइम हुआ है, कितना पैसा चाहिए आपको? और जो चीज हाईलाइट में नहीं आ रही है, जिसका कोई पता नहीं है, वो चीज उससे बेहतर, उससे बुरी तरीके से हो रही है। और रेप करना अब जैसे आम बात हो गई है। आपका मूड किया, आपने कर लिया। आपको सजा के नाम पे सिर्फ पुलिस प्रशासन से बहुत ज्यादा दबाव मिलेगा, तब आपके ऊपर दबाव बनेगा, वरना कुछ नहीं होगा। और उल्टा उल्टा जो जाएगा वहां पे अपने खिलाफ कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ अच्छे से पेश आइए, उल्टा खुद इसके खिलाफ वो चीज होगी। उसको जेल में डाला जाएगा, उसके घर वालों को परेशान किया जाएगा कि तुम ये केस वापस ले लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तब तक नहीं याद। जब पोस्टमार्टम, जब वहाँ लाश जब गई शमशान घाट पे, ऐसे बॉडी जल रही थी, उसी पे बॉडी उठा के डरवा दी, पूछ मिटा रहे थे। क्योंकि अभी देखा जाए तो सरकार में जो भी पावरफुल लोग हैं, कहीं न कहीं वो भी बलात्कारी हैं और हैं। Saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. एक तो अमित शाह ने कहा था इसको बना दो बड़ा आदमी, इसका एमएमएस रिलीज हुआ था, वायरल हुआ था। तो जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ बड़े बड़े पावरफुल नेता रहेंगे, जिनके हाथ में सत्ता है, पुलिस है, पैसा है, तो उनका कुछ नहीं होगा। आने वाला टाइम कहीं न कहीं बहुत ही घटिया होने वाला है अगर इस पे कुछ कानून नहीं बनता। तो यहाँ तक कि हमारे देश की राष्ट्रपति जी खुद एक महिला है। सिर्फ आज से नहीं है, उन्हें काफी वक्त हो गया। क्या उन्हें नहीं लगता कि महिलाएं, वो भी आदिवासी हैं, जहां तक कैमरा भी नहीं पहुंचता, जहां तक अभी सरकार भी नहीं पहुंची है, वो खुद इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन क्या उनको इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए? क्या वो भी कुर्सी के लिए ही हैं? और अगर हैं तो ऐसे राष्ट्रपति को, ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये खुद से तो हटेंगे नहीं। इतने रेल मंत्री हैं, इतनी सारी मौतें हैं, इतनी सारी ट्रेन पलटी, इनसे आज तक एक इस्तीफा नहीं दिया गया, 1 महीने के लिए भी। इतने सारे बलात्कार, रेप हो रहे हैं, गृह मंत्री के मुंह से चू नहीं निकलता। सिर्फ वक्त, वोट के टाइम पे इस राज को नंबर 1 बनाएंगे। अब इस राज को नंबर 1 बनाएंगे, ये सारे राज को नंबर 1 बना रहे हैं। ये मुक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें रनिंग में हैं जिस राज्य में, उस राज्य को उसी चीजों में नंबर 1 बना रहे हैं। अगर रेप में है तो रेप को नंबर 1 पे ले जाएंगे, भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को नंबर 1 पे ले जाएंगे। मतलब जो चीज वहां पे हो रही है उसको चीजें नहीं करेंगे, बल्कि उस चीजों को ये नंबर 1 पे ले जाएंगे। और अभी हाल ही में हमारे यूपी का हाल है। रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया। एक महिला के अस्पताल के गेट पर ही उसके बच्चे होते, उसको एक बेड तक नहीं मिलता, उसको एक कमरा तक नहीं मिलता, उसको एक नर्स तक नहीं मिलती कि उसके साथ सहयोग करे। वो फर्श पे बच्चे को जन्म देती है। कल को जब बच्ची बड़ी होगी, पूछेगी मेरा जन्म कैसा होगा। उम्मीद तो नहीं है कि बड़ी होगी, पर भगवान। तो उसकी माँ बोलेगी एक हिंदू सम्राट था उस समय का मंत्री, वो हिंदू मुस्लिम को ज्यादा देखता था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखता था, वो अस्पताल को, पढ़ाई को, शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं था। वो सीरियस था कि हिंदू सुरक्षित कैसे रहे। हिंदू भले ही पैदा ना हो अच्छे तरीके से, मगर सुरक्षित रहे लोग। अगर वो पैदा ही नहीं होंगे, सुरक्षित कैसे होंगे? और ऊपर से वो बाबा भी था। बाबा मतलब संवेदनशील आदमी,
जिसके अंदर दूसरों को देख के ही पीड़ा हो, वैसी कोई क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर क्वालिटी थी पद की, लालसा थी। उसके अंदर क्वालिटी थी कि कैसे लंबे समय तक राज किया जाए, कैसे अपने खिलाफ बोलने वालों को चुप कराया जाए, कैसे अगर आज भी हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हर एक आदमी के हाथ में फोन है, केवल रील देखने के लिए नहीं। तुम केवल रील देखोगे, व्यूज बढ़ाओगे, लेकिन अगर तुम आवाज उठाओगे तो सरकार की नसें दबाओगे। और खासकर कि हमारी महिलाएं जो केवल सजने संवरने में ही टाइम वेस्ट कर रही हैं, सिर्फ फास्ट फूड खाने में टाइम वेस्ट कर रही हैं। तुम भी आगे आओ, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण तुम्हारे साथ ही हो रहा है। खाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हो तुम्हारे साथ ही रहा। तो प्लीज देश को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने चाहने वालों को बचाएं, और अगर हो सके तो इन नेताओं को ठिकाने लगाएं या तो इनकी बुद्धि ठीक करें। और वो चीज हम लोग ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग आदमी नहीं आएगा, वो हमें ही करना पड़ेगा। जय हिंद।